आपका एक बार फिर से स्वागत है और श्रद्धा मर्डर केस पर अब फोकस करते हैं। इस केस से जुड़ी इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। आफताब की हैवानियत से जुड़ी श्रद्धा की पहली तस्वीर अब सामने आई है। श्रद्धा के एक दोस्त ने यह तस्वीर मुहैया कराई है कि किस तरह श्रद्धा को आफताब बुरी तरह से पीटता था, अब्यूसिव था पहले से ही वो। तस्वीर में श्रद्धा के गले और चेहरे पर चोट के निशान दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये फोटो दिसंबर 2020 की है, जब श्रद्धा को इलाज के लिए वसई के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मारपीट के बाद श्रद्धा 3 दिसंबर 2020 से 6 दिसंबर 2020 तक अस्पताल में भर्ती थी। अस्पताल के रिपोर्ट में लिखा गया है कि जब श्रद्धा अस्पताल में भर्ती हुई थी उस वक्त उसके चेहरे से लेकर गले तक चोट के कई निशान थे। अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक श्रद्धा की गर्दन और पीठ में काफी दर्द था। मानव यादव गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले विवेक गुप्ता की ओर चलते हैं जो मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। विवेक, सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि वसई और 3 दिसंबर 2020 यानी उस वक्त था जब ये दोनों मियां बीवी बनकर वसई में जाकर रहने लगे थे, अलग रहने लगे थे, और तब 3 दिन तक मार पिटाई की वजह से ये अस्पताल में भर्ती थी। बिल्कुल सही आनंद, आपने देखिए पहली बार श्रद्धा की वो तस्वीर सामने आई है जिसमें ये साफ झलक रहा है कि आफताब किस तरीके से ब्रूटल अटैक करता था श्रद्धा के ऊपर। और ये तस्वीर में साफ तौर पे दिख रहा है कि उसकी फेस पे जो इंजरीज है, नोज पे इंजरीज है, गाल पे इंजरीज है, वो साफ तौर पे ये साफ दर्शाता है कि आफताब और श्रद्धा के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े होते थे। यही वजह थी कि 3 दिसंबर 2020 से लेकर 6 दिसंबर 2020 तक श्रद्धा का बाकायदा ओजन हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, वहां पर उसका इलाज भी चला था। डॉक्टर ने भी इस बात को कंफर्म किया कि 3 दिन तक उसका इलाज हमने किया था। लेकिन आनंद, आपको एक अपडेट देना चाहूंगा, दिल्ली पुलिस की टीम इस समय मानिकपुर पुलिस स्टेशन में मौजूद है और दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। इस समय मैं अगर दिखाऊंगा कि ये मानिक नगर पुलिस स्टेशन के इस समय न्यूज 18 इंडिया की टीम मौजूद है, दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। यानी जो जांच का दायरा आनंद वो है अब मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई पहुंच चुका है और पालघर में अब दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है। और यहाँ की जो टीम है वो लोकल पुलिस के साथ जहां जहां आफताब और श्रद्धा रहते थे और जहां पे उन्होंने लिविंग लाइसेंस में घर लिया था, उन सब की जांच अब दिल्ली पुलिस करेगी और लोकल पुलिस भी उनका असिस्ट कर रही है। और दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो किसी भी वक्त यहां से लोकल पुलिस के साथ जाएगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी कि आखिरकार जो आफताब और श्रद्धा है उन्होंने अपने आप को पति पत्नी क्यों कहा था, क्या उनकी शादी हुई थी या नहीं हुई थी, इस बात की भी पूरी जांच अब दिल्ली पुलिस करेगी। क्योंकि देखिए ये पूरा मामला शुरू यहीं से हुआ था, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ मानिक नगर पुलिस स्टेशन में, यहीं की लोकल पुलिस ने सुयो मोटो केस लिया था और मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की थी। अगर आनंद ये लोकल पुलिस सुयो मोटो केस नहीं दर्ज करती तो आफताब जिस तरह से 5 महीने से लोगों को बरकरार था कि श्रद्धा का आता पता नहीं है, तो ये केस सॉल्व होता भी नहीं। इसी की वजह से सुयो मोटो केस लेने के बाद मानिक नगर पुलिस स्टेशन ने आफताब को दिल्ली से बुलाया, पूछताछ की, और जब मानिक नगर पुलिस स्टेशन को लगा कि इसमें कोई गड़बड़ी है, आफताब सच नहीं बोल रहे हैं, तो पूरी रिपोर्ट जो है डिटेल रिपोर्ट मानिक नगर पुलिस स्टेशन ने दिल्ली पुलिस को दी। फिर दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि आफताब वो है लगातार झूठ बोल रहा है। अब दिल्ली पुलिस की टीम मुंबई से दूर 60 किलोमीटर दूर पालघर के वसई में है। अब यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो पूरी टीम है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। जी, अब इसमें उस तस्वीर का डायमेंशन भी ऐड हो जाता है विवेक, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं और जिस पर हमने न्यूज 18 ने वहां के डॉक्टर से भी बात की है, वो उस बातचीत को हम दर्शाएंगे। लेकिन आप देखिए कि आफताब कितना क्रूर था, वो शातिर तो है ही, क्रूर भी था। देखिए 6 महीने के लिए आप मई 2021 में ये अचानक मुंबई छोड़ के, वसई छोड़ के दिल्ली की ओर शिफ्ट हुए थे, लेकिन उससे पहले 6 महीने ये मियाँ बीवी यानी पति पत्नी बनकर ये एक साथ अलग होकर अपने परिवार से रह रहे थे और वो भी वसई में रह रहे थे। वसई यानी आप 6 महीने माइनस कीजिए तो दिसंबर 2020 का ये दायरा उस वक्त का आता है जब ये दोनों एक साथ रह रहे थे। और वहां पर 3 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर 3 दिन तक श्रद्धा अस्पताल में भर्ती थी क्योंकि उसके ऊपर अब्यूसिव उसको मारा पीटा गया था, उसके ऊपर निशान थे चोट के और उसका हिलना भी मुश्किल हो रहा था, दूबर हो रहा था, दर्द की वजह से कराह रही थी और इसीलिए अस्पताल में भर्ती हुई थी। लेकिन आप श्रद्धा के चेहरे पर फिर भी आप देखिए मुस्कान है, लेकिन इस मुस्कान के ऊपर कितनी सारे चोट के निशान हैं, उसके नीचे भी यहाँ भी चोट के निशान हैं। तो गर्दन पर, चेहरे पर, हर जगह उसके चोट के निशान हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि श्रद्धा इस तरह से मानसिक तौर से आफताब की कैद में थी कि वो चाहकर भी उसके चंगुल से बच नहीं पा रही थी और ये मारने पीटने का और उसके अब्यूजिव होने का, वायलेंट होने का ये सिलसिला
अब 6 महीने पहले तक जाता है तो सिर्फ मई में झगड़े नहीं, लगातार जो झगड़े हुए हैं उस पर उसकी बात हो रही है। आपके सामने 2 तस्वीरें हैं, एक अस्पताल की रिपोर्ट है, दूसरा श्रद्धा का वो चेहरा है जिसे कि उसके एक दोस्त ने अब शेयर किया है। तो यानी श्रद्धा अपने दोस्तों को भी ये बात बताती थी कि आफताब उसे किस तरह से ट्रीट करता है, लेकिन बावजूद इसके श्रद्धा ने उससे अलग होने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाई। ये बात भी कहा जा रहा है वो चाहती थी कि वो अलग हो लेकिन हो नहीं पाई। क्या वजह थी, ये सब अब जांच का विषय है। वहीं दिसंबर 2020 में श्रद्धा का इलाज करने वाले डॉक्टर शिव प्रसाद शिंदे ने न्यूज 18 की टीम से बातचीत की। डॉक्टर शिंदे ने बताया कि अस्पताल में भर्ती होते समय श्रद्धा ने गले और पीठ में दर्द की शिकायत भी की थी। श्रद्धा दिसंबर 2020 में पालघर के वसई के ओजोन हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। पूरी जानकारी के लिए इस समय हमारे साथ डॉक्टर शिव प्रसाद शिंदे जी हैं जिन्होंने श्रद्धा का इलाज किया था। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस वजह से श्रद्धा यहाँ पे एडमिट हुई थी, क्या रीजन था? श्रद्धा यहाँ पे गर्दन का दर्द और पीठ का दर्द लेके आई थी, जिसकी वजह से उसको उसके मूवमेंट्स करने में, चलने में, उठने बैठने में और गर्दन का मूवमेंट करने में मुश्किल हो रही थी। वो सीवियर पेन था, इसलिए वो एडमिशन के लिए आई थी। सर, ये मेडिकल हिस्ट्री में जानना चाहेंगे कि ये पेन किस वजह से, क्योंकि मारपीट की वजह से था या कोई दूसरा रीजन था, क्या लग रहा था? पेन इस तरह से कई रीजन से हो सकता है। अगर पेशेंट का पोस्चर सही ना हो, पेशेंट ने कोई भारी चीज उठाई हो पिछले कुछ दिनों में, तो मांसपेशियों में खिंचाव आया हो, मोच आई हो, तो भी हो सकता है। गिरने से भी हो सकता है, मारपीट से भी हो सकता है। वो पेशेंट ने ऐसा कोई मारपीट का लेकिन हमें हिस्ट्री नहीं दिया था। सर, जब वो एडमिट होने आए थे, क्या आर यू रिमेम्बर कि कौन था साथ में, उसके फैमिली मेंबर थे, कौन था साथ में? उनके साथ आफताब थे, क्योंकि हम जो रिकॉर्ड लेते एडमिशन के समय, सिग्नेचर वगैरह लेते, तो आफताब थे। सर, जब आफताब श्रद्धा को लेके आए तो उसने रिलेशंस क्या बताया था, क्या शो ऑफ किया था? हस्बैंड एंड वाइफ। अनंत तिवारी और मानव यादव इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। विवेक गुप्ता ने मुंबई से अपडेट दिया कि दिल्ली पुलिस अब मानिक नगर पहुंच चुकी है, पालघर भी पहुंच चुकी है और वहां पर वसई रीजन जो कि पालघर डिस्ट्रिक्ट में आता है वहां पर पूरी तरह से तफ्तीश करेगी, पड़ताल करेगी और हर एक वो जगह जाएगी जहां आफताब और श्रद्धा साथ थे या फिर वहां पर उनके मूवमेंट दर्ज थे। कई सारे वहां पर तथ्य भी सामने आ सकते हैं। एक तो ये आ रहा है कि वो हमेशा से अब्यूजिव था, वायलेंट था। विवेक, आपने जो डॉक्टर से बात किया, विवेक इस वक्त हमारे साथ हैं। मानव, इससे पहले कि मैं आपकी और रुख करूं, विवेक बताइए, दिल्ली पुलिस कब से वहां तक है? क्या अब ये हॉस्पिटल का डायमेंशन भी ऐड होगा? क्योंकि ये एक ट्रेंड दिखाता है कि आफताब पहले से अब्यूजिव था। बिल्कुल ठीक आनंद, देखिए अब इसमें दिल्ली पुलिस हर एंगल में जांच करेगी, क्योंकि देखिए ये केस है, ये काफी ज्यादा सेंसिटिव होता जा रहा है और ब्रूटल तरीके से जिस तरीके से श्रद्धा की हत्याकांड की गई है, उससे बॉडी को चॉप कर छतरपुर के जंगलों में छुपाया गया है। तो इस पूरे मामले में पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस है, वो एक वाटर केस टाइप बनाना चाहती है। इसलिए बैकग्राउंड का ये जो देखा जाए, जो हॉस्पिटल का जो बैकग्राउंड है उससे भी दिल्ली पुलिस जांच करेगी और जो फोटोग्राफ न्यूज 18 दिखा रहा है जिसमें उसके चेहरे पे इंजरीज दिख रहे हैं, उस फोटोग्राफ की भी जांच हो रही है कि वो हॉस्पिटल में किस हालात में पहुंची थी। और जिस तरह से डॉक्टर ने बताया कि सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। 3 दिसंबर 2020 को आफताब ने श्रद्धा को इंजरीज के हालत में ओजोन हॉस्पिटल लेके आता है, वहां उसका इलाज करवाता है, एडमिशन कराता है और बाकायदा जो एडमिशन फॉर्म्स होते हैं उसमें साफ तौर पर वो श्रद्धा को अपनी पत्नी बोलता है। देखिए, यहाँ पर भी उसने झूठ बोला कि अपनी पत्नी दर्शाया और जब 3 दिन बाद एडमिशन से डिस्चार्ज हुई तब भी उसने बोला कि श्रद्धा को वापस घर ले जाता है। ये जो पूरा इंसिडेंट है, अब जो दिल्ली पुलिस आई है, सब जगह इन्वेस्टिगेट करेगी। जहां जो लिविंग लाइसेंस में लोग रहते थे उनके भी बयान दर्ज करेगी कि वहां पे उनका बिहेवियर कैसा था, झगड़े होते थे, तो उन सबका स्टेटमेंट अब दिल्ली पुलिस रिकॉर्ड करेगी। जी विवेक, आप बने रहिए। यश, मानव, इससे पहले कि मैं आपकी ओर रुख करूं, अब आपको बताते हैं कि पुलिस के रेडार पर कौन कौन है। सड़क किनारे काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर, क्या उन्होंने कुछ देखा और क्या उनमें से कोई चश्मदीद है जो कि आफताब के मूवमेंट को कंफर्म कर सके? एमसीडी की सफाई कर्मचारी, क्या उन्होंने कुछ नजर, उनकी नजर में कुछ आया? फिर घर से रिक्शा चलाने वाले, क्योंकि ये हमेशा आमतौर पर नजर रखते हैं, उनको पता रहता है किन लोगों का किस तरह का मूवमेंट है। दुकानदार, रेडी पटरी वाले, आफताब के दोस्त और साथ ही फ्लैट का ब्रोकर, श्रद्धा के दोस्त और आफताब का परिवार, फ्लैट के वो ब्रोकर, क्योंकि इसीलिए हिमाचल का कनेक्शन आता है कि जब ये लोग वहां गए थे तभी छतरपुर की बात की गई थी, इस इलाके की बात की गई थी और वहां पर बद्री नाम का एक व्यक्ति था जिसने इनका कांटेक्ट यहाँ एक लोकल व्यक्ति से कराया था, जिसने ये घर उनको करा के दिया। तो उनके पास क्या क्या डिटेल्स थे और उन्होंने क्यों प्रश्न नहीं पूछा? आइए अब आपको ये बताते हैं मैप के जरिए कि श्रद्धा मर्डर केस की जांच कहां कहां चल रही है।
दरअसल दिल्ली में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ऐसे में दिल्ली के कई इलाकों में आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंके हैं। इसके साथ ही श्रद्धा का सर, श्रद्धा के कपड़े और श्रद्धा का मोबाइल फोन भी अभी तक गायब है। लेकिन उससे पहले श्रद्धा और आफताब मुंबई में रहते थे। तो ये लोकेशंस हैं दिल्ली और इसके आसपास के इलाके, छतरपुर महलौरी वाला इलाका है और वे जंगल बहुत ज्यादा खिंचता है, गुड़गांव की तरफ भी जाता है। मुंबई और मुंबई से आगे पालघर डिस्ट्रिक्ट में वसई, यही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जिसका जिक्र कोर्ट में किया गया था क्योंकि ये लोग वहां गए थे, तभी उन्हें छतरपुर की बात हुई थी, बात सामने आई थी और उन्होंने मुंबई से दिल्ली शिफ्ट करने का इरादा किया था मई में। मानव इस वक्त हमारे साथ लाइव है। मानव, गुड़गांव क्यों पहुंची है पुलिस? देखिए आनंद, आज जो पुलिस की जांच का दायरा है वो उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई के अलावा अब हरियाणा के गुरुग्राम तक पहुंच गया है। और गुरुग्राम में क्योंकि आफताब वहां पर पहले काम करता था, सेक्टर 24 में कंपनी है, सीवेंट नाम है उसका, और उसके पास से आज दिल्ली ने एक पॉलीथीन बरामद की है। उस पॉलीथीन में कुछ ऐसी नुकीली चीज़ थी, कुछ ऐसा सामान हमारी टीम वहाँ मौजूद थी, हमने देखा तो पुलिस ने कुछ सबूत वहाँ से जुटाए हैं। और अगर ये सबूत श्रद्धा केस से जुड़े हुए तो इस केस को एक नई दिशा मिलेगी, क्योंकि सबूतों के मामले में दिल्ली पुलिस के पास बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है आनंद, और अगर ये सबूत बहुत मायने रखते हैं तो इस पूरे केस को एक नई दिशा मिल सकती है। अब दिल्ली पुलिस उन सबूतों को एफएसएल के पास भेजेगी, फॉरेंसिक जांच होगी और उससे पता लगेगा कि क्या जो आज गुरुग्राम के सेक्टर 24 से बरामद किया है महरौली पुलिस ने, क्या वो सबूत इस पूरे मामले को नई दिशा दे सकते हैं, क्योंकि सबूतों पर ही ये पूरा केस टिका हुआ है। क्योंकि अगर सबूत नहीं होंगे तो आफताब जैसा मुजरिम भी बच निकलेगा। कोर्ट में उसका जो कबूलनामा है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन अब सबूत मायने रखते हैं। इसीलिए पुलिस को दोबारा से रिमांड दी गई है उसकी 5 दिन की, और अब 5 दिन के भीतर जो दिल्ली पुलिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा सबूत इकट्ठा करना चाहती है। इसीलिए हरियाणा पुलिस हो, चाहे महाराष्ट्र पुलिस हो, चाहे उत्तराखंड की पुलिस हो, चाहे हिमाचल की पुलिस हो, तमाम 5 से 6 राज्यों में ये पूरी जांच अब आनंद की जा रही है। जी चलिए जल्दी से अब आपको बताते हैं वॉल ग्राफिक के जरिए कि पुलिस कहां कहां सबूतों की तलाश कर रही है और किन किन सबूतों की तलाश कर रही है। लैपटॉप, मोबाइल, फ्रिज जिसमें उसके शव के टुकड़ों को रखा गया था, किताबें, और फिर उसके साथ ही महरौली का जंगल, छतरपुर का जंगल, गुरुग्राम का जंगल, और अब ये ज्यादा एक्सटेंड करके उत्तराखंड की ओर भी जा सकता है, क्योंकि पुलिस को शक है कि कुछ अहम पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स आफताब शायद उत्तराखंड में भी छुपाकर या वहां छोड़कर आया है। तो इस पर भी अब गहन रूप से तफ्तीश चलेगी, इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ेगा। बड़ी खबर आ रही है, श्रद्धा मर्डर केस से एक और पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पहुंचने से कुछ दिन पहले यानी 4 मई को आफताब और श्रद्धा उत्तराखंड में शिवपुरी के पास वशिष्ठ गुफा गए थे। गंगा किनारे इसी गुफा से श्रद्धा ने आखिरी रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। श्रद्धा ने लिखा था कि 1500 किलोमीटर घूमने के बाद उसने ये तय किया था कि वो दिन के आखिर में इस खूबसूरत जगह पर सनसेट देखने जाएगी। ये उसका आखिरी पोस्ट था। शिवपुरी के पास वशिष्ठ गुफा है। 4 मई को दिल्ली आई थी श्रद्धा, उससे पहले उसने ये पोस्ट किया था। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस के हाथ बड़ी इंफॉर्मेशन सामने आई है। 11 मई को श्रद्धा ने एक फोटो पोस्ट की थी जो कैफे के अंदर ली गई थी। जिस कैफे में तस्वीर ली गई थी, सूत्रों के मुताबिक वो कैफे हिमाचल प्रदेश में है। अब पुलिस हिमाचल प्रदेश जाकर जांच कर सकती है। तो 4 मई को दिल्ली पहुंची थी, उत्तराखंड में उसने पोस्ट किया है, और 11 मई को वो हिमाचल में थी, जहां पर अब उस कैफे से उसने पोस्ट किया है। 18 मई को रात 8 से 10 बजे के बीच में श्रद्धा की हत्या हुई है। तो अब पुलिस धीरे धीरे पीस कर रही है पूरा क्रोनोलॉजी इवेंट्स का, और किस दिन कहां पर वो लोग गए थे, और वहां उन सभी जगह जाकर अब पड़ताल करेगी पुलिस, पूछताछ करेगी पुलिस। कई सारी गुत्थियां हैं जो अब तक नहीं सुलझी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि श्रद्धा का फोन कहां था, क्योंकि श्रद्धा के कुछ दोस्तों ने कहा है कि श्रद्धा का फोन जून 2022 तक एक्टिव था, जबकि अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि 18 मई 2022 को ही श्रद्धा का कत्ल हो चुका था।